होता है। बीजेपी ने इस बार चुनाव लड़ाने के लिए 7 सांसदों की फौज मध्य प्रदेश में भेजी। इसी तरह से सांसद छत्तीसगढ़ में उतारे गए और इसी तरह से सांसद राजस्थान में उतारे गए। अब सवाल यह है कि इन सांसदों का क्या होगा? एडजस्टमेंट होगा, रिटायरमेंट होगा, या फिर कुछ और होगा, या संगठन में कोई बहुत बड़ी भूमिका दे दी जाएगी? क्योंकि 2024 में फिर चुनाव आने वाले, तो क्या अब इनको फिर से कहा जाएगा कि सांसद के मैदान पर फिर से उतरिए, या इनकी विदाई तय कर दी गई है? ऐसे बहुत सारे सवाल सियासी फिजाओं में हिलोरे मार रहे हैं और जिनका जवाब हर देशवासी जानना चाहता है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी भी खेमे का हो। सबसे बड़ा सवाल यही कि नेताओं का क्या होगा। एक रिपोर्ट इस पर देखते हैं जल्दी से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल 11 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया, जिसमें से 3 सांसद तो चुनाव हार गए। जीते हुए 8 सांसदों का संसद सदस्यता से भी इस्तीफा दिला दिया गया, लेकिन एडजस्टमेंट अभी तक सिर्फ 2 ही का हुआ है। मोदी कैबिनेट में कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में सांसदी छोड़ने वाले अरुण साव को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने सभी को चौंका दिया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी भी 4 ऐसे नाम हैं जो सांसद सदस्यता छोड़कर विधायक बने हैं, लेकिन कोई बड़ा पद नहीं मिला। इनमें से प्रहलाद पटेल को तो केंद्रीय मंत्री का भी पद छोड़ना पड़ा है। प्रहलाद पटेल के साथ साथ उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक और राकेश सिंह भी ऐसे नेता हैं जो सिर्फ विधायक हैं। इनमें से प्रहलाद पटेल का तो नाम मुख्यमंत्री की रेस में भी शामिल था। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की सीएम रेस में आगे चल रही रेणुका सिंह को भी ना तो मुख्यमंत्री का पद मिला और ना ही डिप्टी सीएम का। वो भी विधायक बनने से पहले केंद्रीय मंत्री का ओहदा रखती थी। रेणुका सिंह के साथ गोमती साय को भी अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी इन पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को एडजस्ट करेगी या फिर इनका रिटायरमेंट हो जाएगा? इनमें से एक आध नेता को तो राज्य में बड़ा मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन सभी को नहीं, क्योंकि उसके आड़े इन नेताओं का बड़ा कद भी बीच में आ जाएगा। अब इन्हें एडजस्ट करना होगा तो बीजेपी आने वाले दिनों में संगठन में कोई बड़ा पद दे सकती है। 2024 के चुनाव की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव लड़ाकर फिर से केंद्र में ले जाने का ऑप्शन भी है, या फिर इनका रिटायरमेंट भी किया जा सकता है। 2024 चुनाव पास पे है, ऐसे में जल्द ही इन्हें जिम्मेदारी देकर एडजस्ट किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन तमाम नेताओं का रिटायरमेंट भी तय हो जाएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस बार कुछ फॉर्मूले अपनाए गए जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। और ये जो तीनों नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए हैं, इन तीनों